हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको ब्लाउज़ से नाप लेके अस्तर के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्लाउज़ को सही से रख लेना है और इस तरीके से चेस्ट का नाप लेना है। सबसे पहले खींच के नाप लेना है आपको इस तरीके से। कितना आ रहा है आपका? मेरा यहाँ पे 22 इंच आया है। उसके बाद हम लंबाई का नाप लेंगे। देखिए, कमर का नाप अगर आप ले रहे हो तो आई की पट्टी को छोड़ के पूरी कमर का नाप लेना है आपको इस तरीके से। देखिए, पूरी कमर को माप लें, उसमें से 1 इंच माइनस कर दें आई पट्टी वाली की साइड। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, ऐसे हम कमर का माप लेते हैं। आप चाहो बटन ओपन करके भी ले सकते हो। आई पट्टी को छोड़ना है आपको। फिर हमें लंबाई का नाप लेना है इस तरीके से। नीचे की साइड ऊपर शोल्डर से रख के नीचे की साइड खींचते हुए ब्लाउज़ को लंबाई का नाप लेना है। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लंबाई का ले लिया, चेस्ट का ले लिया, कमर का ले लिया। अब हमें ना यहाँ पे ये शोल्डर का नाप लेना है कि कितने हमारे शोल्डर हैं। आपके यहाँ से भी सिलाई से सिलाई तक शोल्डर का माप लें। जितने भी शोल्डर आते हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। आधा इंच इधर सिलाई के लिए, आधा इंच इधर सिलाई के लिए। ठीक है, अब सीधा यहाँ से इस तरीके से गले को रखेंगे और जहाँ तक आपका गला है वहाँ तक आप गले का माप लेंगे। 6.5 इंच मेरे गले का माप है। अब हम यहाँ पे ना आर्म होल मापेंगे। तो देखिए, आर्म होल किस तरीके से नापनी है। जहाँ तक आपके नीचे आर्म होल है ना, नीचे, वहाँ आपको इस तरीके से स्केल को रख लेना है और यह इसी की सीध से हमें ये मापना है। तो 6.5 इंच की मेरी आर्म होल है। आधा इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो 7 इंच हो जाएंगी इस तरीके से। देखिए, माप लिया मैंने। अब आपको क्या मापना है, पहले बाजू की लंबाई लेनी है। यहाँ ये बाजू की लंबाई बैठ रही है मेरी 8 इंच। मुझे थोड़ी इससे बड़ी करनी है और इसकी गोलाई है 7.5 इंच। ठीक है, देखिए, और ऊपर से देखिए, शोल्डर से ऊपर से जहाँ तक हम 3 इंच से नीचे हम बाइसेप्स का नाप लेते हैं इस तरीके से। शोल्डर से नीचे 3 इंच बाइसेप्स का नाप लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये पूरा माप आपको लेके दिखा दिया है कि किस तरीके से करना है। बैक गले का मैंने माप नहीं लिया है क्योंकि बैक गला मुझे सेम बनाना है फ्रंट की तरह, इसलिए मैंने बैक का नाप नहीं लिया है। ठीक है, देखिए, ये मैंने ना 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ये मैंने ब्लाउज़ का अस्तर लिया हुआ है क्योंकि ये हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है। 22 इंच आपने चेस्ट ही देखा था, तो आप उसका दुगना कर लीजिए। 44 चेस्ट ये ब्लाउज़ है। अब हम सबसे पहले इसको फोल्ड टू फोल्ड करके ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से कपड़े को सीधा करेंगे। खुली हुई साइड अपनी तरफ रखनी है, बंद साइड अपोजिट में रखनी है। और देखिए, नीचे से कपड़े को आपको सीधा करना है सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो ये मुझे बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है, तो मैं इसमें फुल लेंथ मेरी 15 है, प्लस 2 इंच मैं इसमें ऐड करूँगी। तुरफन पट्टी में इसमें अलग से लगाऊंगी, तो यहाँ मेरा हो गया 17 इंच। तो अब यहाँ पर हमने ये लंबाई का नाप ले लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये साइड पट्टी हमारी किनारी जो होती है ना, यहाँ से हम इसको निकाल देंगे क्योंकि इसे हम सिलाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने साइड से निकाल दिया। बाद में आप इसको कट कर दें। इसको छोड़ते हुए आपको यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना है। आपने वहाँ जितना लिया हुआ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो वो मेरा पूरा टोटल इंच उसमें आ रहा था 12, मैं इसमें 1 इंच प्लस और करूँगी। 12 का आधा हुआ 6 इंच, 6 में 1 इंच प्लस किया तो 7 इंच। 7 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है इस तरीके से। उस किनारी को छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है, देखिए, इस तरीके से। ठीक है, ये 7 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम आर्म होल का भी हमने नाप लिया था, तो 7.5 इंच हमारा आर्म होल आया था। तो यहाँ से हमने ऊपर से 7 इंच लिया है, तो नीचे की साइड भी जाके हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। ठीक है, देखिए, वो हम इस तरीके से, देखिए, नीचे की साइड हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे, और 7 इंच के ही हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे क्योंकि 6.5 इंच हमारा उसमें ब्लाउज़ में नाप लिया था, आधा इंच हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा। और इस तरीके से इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। अब यहाँ से मैंने गले की वृत्त ली है 3 इंच,
गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। ऊपर हमने ये देखिए ये वाली ये 3 इंच ली है मैंने। तो अब हम गले की लंबाई लेंगे 7 इंच, क्योंकि 6.5 इंच का मेरे गले का माप लिया था मैंने ब्लाउज़ में से। ठीक है, आधा इंच बढ़ा के सिलाई के लिए हम 7 इंच पर गले का नाप लगा लेंगे इस तरीके से सीधा करके, और इसमें एक हल्की सी हम गुलाई दे देंगे गोल में। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें 1 इंच इस तरीके से कोने पे गुलाई देनी है फ्रंट शोल्डर की, और ऊपर से ये मापेंगे हमारे आर्म होल है 7 इंच, तो उसका आधा किया 3.5 इंच, और इस तरीके से हमें 3.5 इंच पे से हमें कोने पे से 1 इंच पे गुलाई कर देनी है। ठीक है, ऊपर से हम फुटा को उसी लाइन पर रखेंगे, नीचे से आधा इंच बाहर की तरफ लेके हम एक कोना और रेडी करेंगे यहाँ पे। ये हमारी बैक पार्ट की गुलाई होगी। 1.25 इंच पर हमें बैक पार्ट की गुलाई करनी है इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं 1 इंच पर कोने से फ्रंट की है, 1.25 इंच पर कोने से बैक की है। अब यहाँ पे हम सीने का माप ले रहे हैं, तो हमारा 22 इंच था, उसका आधा करिए आप, तो 11 इंच हुआ। इस तरीके से 11 इंच पर निशान लगा के 2 से 2.5 इंच आप मार्जिन लेके और सीधी लाइन खींच दें इस तरीके से। ठीक है, देखिए हो गई। अब यहाँ से हमें ना ऊपर से सेंटर पॉइंट लेंगे टक्स डालने का, जुम टक्स। तो ये 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब इसी सेंटर पॉइंट से हम 1.5 इंच की दूरी पर हम फ्रंट वाली साइड की इस प्लेट को डालेंगे इस तरीके से, और 1 इंच की दूरी पर नीचे की प्लेट डालेंगे हम इस तरीके से। और नीचे हमें बेल्ट वाला बनाना है तो प्लेट हम छोटी ही डालेंगे। 2 इंच की दूरी पर हम ये साइड वाली प्लेट डालेंगे, और 2 इंच की दूरी पर हम आर्म होल वाली प्लेट डालेंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स डालते हैं, देखिए बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, नीचे से 3 इंच, देखिए इस तरीके से नीचे से 3 इंच लेंगे हम यहाँ से, और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे एक। यहाँ से हमें बेल्ट का निशान लगाना है इस तरीके से, और इस तरीके से देखिए यहाँ से मैं माप रही हूँ, ये 2.5 इंच है, और ऊपर से 1 इंच ऐसे, और इतने से हमें यहाँ से 2.5 इंच तक इस तरीके से गुलाई देनी है। हमें बेल्ट की गुलाई शेप बनानी है आपको गुलाई की। ठीक है, देखिए तो ये हमारी गुलाई यहाँ पे कंप्लीट होगी। 4.5 इंच की दूरी पर हमने ये प्लेट डाली है। आपको इसको ध्यान रखना है कैसे डालते हैं। हैवी साइज़ में हम 4-4.5 इंच डालते हैं, और अगर आपका मीडियम साइज़ है तो 3.5 से 3 इंच पर भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर से आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, थोड़ा ही करेंगे आधा इंच से भी, क्योंकि ये भी गला हमारा जो बैक नेक है वो ना डीप है ना ही छोटा है। ठीक है, अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इस पट्टी को भी हम साइड से निकाल देंगे, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये किनारी वाली पट्टी है। अब इसी को रखते हुए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने ओपन साइड से की थी, अब इसको हम बंद साइड से रखेंगे। जिस तरफ हमने इसके गले को रखा हुआ है इस तरफ से हम बंद साइड से रख के एज इट इज़ हम इसी की तरह फ्रंट पार्ट की तरह इसको छाप लेंगे ऐसे ही। हुक पट्टी आपको साइड से निकाल के ही रखना है। ये देखिए इसको हम हटा देंगे अलग इस तरीके से। अब बैक पार्ट में हमें क्या चेंजेस करने हैं, सेम ऐसा ही नहीं कट करना है आपको। इसमें आपको चेंजेस करना है आपके ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके इसकी लंबाई पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसमें हमारे प्लेट्स नहीं डलते हैं ज़्यादा। फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट्स डलते हैं, साइड से हम 1 इंच और कम करेंगे, और इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं उन पर ये लाइन सीधी करके इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। सेम फ्रंट पार्ट की तरह कटिंग नहीं करनी है। तो गले की भी कटिंग मैंने सेम इसी की तरह की है, क्योंकि मुझे गला भी सेम फ्रंट जैसा ही बनाना है। साइड से आप किनारे से थोड़ा सा कपड़ा और निकाल दें, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये नीचे हो जाता है कपड़ा। तो जितनी आपने फ्रंट पार्ट में ये फ्रंट वाली प्लेट डाली थी उतना ही आपको यहाँ से मार्जिन लेना है। 4.5 इंच निशान लगाना है वन साइड की तरफ से, और 7 इंच लंबी ये प्लेट डालनी है आपको इस तरीके से। ठीक है,
तो देखिए ये फ्रंट पार्ट हो गया, वो बैक पार्ट हो गया हमारा। अब ये फ्रंट पार्ट की हम गोलाई कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। ठीक है, कपड़े को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके 4 फोल्ड किया है। इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है ये। देखिए इस तरीके से, इतना हमारे जितना आपको एक्स्ट्रा ये कपड़ा नज़र आ रहा है इसमें इतना जॉइंट लगेगा। सबसे पहले आपको नीचे से कपड़ा सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई है हमारी इसकी 8.5 इंच, तो 9 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगाने के बाद इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पर डाउन करेंगे। 8.5 इंच पर हमारा बाइसेप्स का निशान है, आगे का हमारा ये मार्जिन हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर से हम यहाँ से जब गुलाई देंगे तो 2 से 2.5 इंच की दूरी पर ऊपर सीधा रखना है और वहाँ से फिर हमें गुलाई देनी है। देखिए यहाँ से 2 से 2.5 इंच की दूरी से हम इस तरीके से गुलाई देंगे और नीचे राउंड फिटिंग हमारी 7.5 इंच पर है, तो इस तरीके से इसको भी निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी सेम इसी निशान पर एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। आप देख ही चुके हैं, ये कटिंग मेरी स्लीव्स की हो चुकी है। अब हम इसमें जॉइंट कट करेंगे। 44 चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज़ है, तो इसमें कपड़ा तो ज़्यादा लगेगा ही, हैवी साइज़ का है। तो मैं बता रही हूँ आपको हैवी साइज़ का ब्लाउज़ से नाप लेके कैसे कटिंग करें। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से कटिंग करते जाएं, आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। इस तरीके से हमें देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा रख के और उसी बाजू के ऊपर कटिंग कर देनी है। देखिए बाद में आप जॉइंट करने के बाद एक बार और इसकी फिटिंग चेक कर लें, कटिंग करें दोबारा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे अस्तर को रख के। तो डबल फोल्ड कर लिया है ये मैंने मेन फैब्रिक, अपनी साइड ओपन साइड रखी है मैंने, लंबाई में डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को हमने ओपन साइड की तरफ रख के और देखिए बैक पार्ट को बंद साइड की तरफ रख के इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा भी कम लगेगा और ये वैसे भी हैवी साइज़ का ब्लाउज है, तो इसमें वैसे भी कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कटिंग इसकी कर लेंगे हम। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ से बाजू निकालेंगे। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया बॉर्डर साइड से यहाँ पे, और इस तरीके से हम यहाँ से इसमें जॉइंट लगाएंगे। देखिए यहाँ से आप जॉइंट लगा लीजिएगा जितना भी आपको ज़रूरत है।
और उस बाजू जब आप अटैच करो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो आपको बताना दोस्तों आपको मेरी कटिंग कैसी लगी ब्लाउज से नाप लेके के। देखिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमें सिले हुए ब्लाउज से किस तरीके से नाप लेना है। सबसे पहले हमें चेस्ट का नाप लेना है, इस तरीके से खींच के ऐसे लेना है। फिर इस तरीके से खींच के लंबाई का माप लेना है। फिर हमें इस तरीके से स्केल को रखते हुए आर्म होल का माप लेना है और दोनों साइड की सिलाई देखते हुए कंधों से कंधों तक हमें शोल्डर का माप लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम, और आप बाजू का तो नाप लेना जानते ही हैं। देखिए इस तरीके से लंबाई लेते हैं और जो आपकी गुलाई है उसको गुलाई का नाप ले लीजिए। तो बहुत ही आसान है कटिंग करना। तो दोस्तों बताना आपको मेरी कटिंग कैसी लगी।